ऑनलाइन सेलर का सबसे बड़ा दुख वो है रिटर्न्स। अगर रिटर्न्स नहीं होते तो सभी ऑनलाइन सेलर लखपति करोड़पति होते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं वो बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट लास्ट में उनका जो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा लेके चला जाता है रिटर्न्स। इसलिए रिटर्न्स ऑनलाइन मार्केट का एक तरह का राक्षस का काम करता है, जो अपना सारा के सारा पैसा खा जाता है। तो रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा कि टाइटल में देख चुके हैं, आज का वीडियो होने वाला है यही रिटर्न्स के ऊपर। डिफरेंस क्या होता है आरटीओ एंड डीटीओ के अंदर, कस्टमर रिटर्न के अंदर, और इसके ऊपर अपन को नुकसान कितना होता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे, वो भी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सपोर्ट करें। चलो चलते हैं आगे वीडियो की ओर पे। चलो बताते हैं आपको। सबसे पहले जो रिटर्न आता है वो होते हैं दो तरह के रिटर्न ऑनलाइन मार्केट में। एक होता है आरटीओ और एक होता है डीटीओ। डीटीओ को कस्टमर रिटर्न बोलते हैं और आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रिटर्न टू ओरिजिन। तो आरटीओ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके की पैकेजिंग में हम अपना पार्सल भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं, उसी वापस पैकेजिंग के अंदर अपना पार्सल वापस अपने पास में आ जाता है। आने का कारण ये कि बहुत बार कुरियर वाले किसी बायर के पास जाते हैं और वो अगर बायर के घर पे लॉक होता है या फिर उसको वो फ़ोन नहीं उठाता है या पार्सल को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना वापस पार्सल आरटीओ हो जाता है, वो अपने रिटर्न टू ओरिजिन मतलब अपने पास वापस आ जाता है। तो इसके अंदर अपने पॉली बैग में कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसमें अपने ने भेजा था वो सेम सिस्टम में वापस आ गया अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लोथिंग में कोई डैमेज होने के चांसेस होते नहीं है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकते हैं बहुत बार, तो वो अपना नुकसान है, वो अपन को ही सहन करना पड़ेगा। बाकी इसमें मोटा मोटी जो अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान होता है इस पॉली बैग का। अब जिसकी पैकेजिंग की कॉस्ट सबकी अलग अलग आती है प्रोडक्ट के हिसाब से, किसी की 2 रुपये, किसी की 4 रुपये, किसी की 10 रुपये। तो अपनी अपनी जो भी अपनी कॉस्टिंग आ रही है उस कॉस्टिंग के हिसाब से आप अपना नुकसान इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉली बैग का ही नुकसान होता है। बाकी आप अपने जो अंदर इसका प्रोडक्ट है उसको वापस रीयूज ले सकते हैं और न्यू पॉली बैग के अंदर आप वापस इसको पैक करके दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना आरटीओ का। सेकेंड आता है कस्टमर रिटर्न। सबसे बड़ा जो डैमेज है ना, नुकसान है ना, वो साला इसका है। ठीक है, अगर कोई बायर अपना प्रोडक्ट मंगाता है और उस प्रोडक्ट मंगाने के बाद में उसको कोई कारण से वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या फिर उसको रिटर्न करना होता है, तो उसको खोल के चेक करके साइज इश्यू वगैरह कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो उसमें वो वापस कस्टमर रिटर्न करता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अपना पॉली बैग तो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसके बाद में कोरियर कंपनी वाले अपने पॉली बैग के अंदर उस वापस अपने प्रोडक्ट को डाल के अपने पास में बेचते हैं, वो अपना लेबल लगा के। तो ये होता है कस्टमर रिटर्न, जिसमें कस्टमर खुद रिटर्न करता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या कोई मेरे दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये होता है कस्टमर रिटर्न। ये रिटर्न के अंदर अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो भी ऑनलाइन सेलर है उन सब का जो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा खाने वाला ये कस्टमर रिटर्न होता है। अब इसमें चार्जेस की बात करें तो चार्जेस इसमें ऐसा है ना कि ये वेट के ऊपर चार्ज लगते हैं। हर कंपनी के अलग अलग चार्जेस होती है, सबकी लिस्ट है, उसमें वेट के ऊपर चार्ज लगते हैं। नॉर्मली अगर मोटा मोटी बात करें तो 0 से 500 के अंदर अगर आपका कस्टमर रिटर्न वापस आता है तो 150 रुपये से लगाकर 200 रुपये तक का आपका लॉस हो सकता है इसके अंदर। ये नॉर्मली है। अगर इससे भी वेट, अगर प्रोडक्ट कैटेगरी में वेट ज़्यादा होगा आपका, तो उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा आपके चार्जेज लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात, अपना रिटर्न्स को कंट्रोल करो। आरटीओ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, अपने हाथ की बात थोड़ी कम होती है, लेकिन कस्टमर रिटर्न को भी कंट्रोल करो। और मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे क्लोथिंग में काम करता हूँ, दूसरी बहुत सी कैटेगरीज में कस्टमर रिटर्न किसी में कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो जिसमें रिटर्न्स कम होंगे उसमें देखो मार्जिन भी कम होगा, और जिसमें रिटर्न ज़्यादा होंगे उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा। तो मैं मेरे क्लोथिंग में बताता हूँ कि अगर 15% से ऊपर हमारा अगर रिटर्न्स रेशियो बढ़ता है तो हम नुकसान में जाते हैं। और मैं क्या, कोई भी सेलर होगा, अगर वो कस्टमर रिटर्न उसका 15% से ऊपर जाएगा तो वो नुकसान में जाएगा। हमारा नॉर्मली 9 से 11 के आसपास चलता है, क्योंकि क्लोथिंग में इतना आता है, क्योंकि साइज इश्यू और सब कुछ, स्क्रीन मिसगाइडिंग, कलर्स वगैरह, वो सब कुछ मिला के इतना तो आएगा ही आएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान देने की, कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे से वेल मेंटेन करके उसके ऊपर पूरा के पूरा उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं कि कैसे ही करके हम अपना प्रोडक्ट का कस्टमर रिटर्न को कम कर सकें। तो अगर आप भी ऑनलाइन सेलर हो या अपना न्यू काम करने का शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले रिटर्न्स पे काम करना, प्रोडक्ट पे काम करना, उसके कितना परसेंट रिटर्न कम कर सकते हो आप उतना आप कम करना।
आरटीओ को कैसे कम करते हैं और कस्टमर रिटर्न कैसे कम करते हैं, ये अपन आने वाले वीडियोज में ज़रूर सीखेंगे। कुछ ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक्स का अपन यूज करके अपने काफ़ी हद तक अपने आरटीओ और कस्टमर रिटर्न को अपन कम कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के अंदर जो डिफरेंस था आरटीओ और कस्टमर रिटर्न के अंदर। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए, अपनी ऑनलाइन जर्नी को बढ़ाइए, या जिसने चालू नहीं किया वो चालू करिए और मेरे साथ में आ जाइए, जुड़ जाइए साथ में। और नया चैनल है मेरा, थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।